हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रियाई मंजिल। मैं सना कुतुब लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी के सभी यूनिट के चैप्टर्स को एमसीक्यू एंड डिटेल फॉर्म में कवर करेंगे। इससे पहले के 2 लेक्चर में हमने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड एंड चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपके लिए बेनिफिशियल लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम ए सेलुलर अकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिन्हें व्हाइटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था। इनमें हम आज वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम वायरसेस से स्टार्ट करेंगे। वायरसेस विषाणु। वायरसेस मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूइड, विष या विषैला द्रव्य। द टर्म वायरस गिवन बाय पॉस्चर एंड डिस्कवर बाय दिमित्री इवानोव्स्की। In 1892, Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco. 1892 में इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ैक रोग में इस सूक्ष्मजीव का पता लगाया था। ये बैक्टीरिया से भी छोटी होती हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं, मीन्स उसके आर पार जा सकते हैं। 1898, M.W. Bingerink demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus. 1898 में M.W. Bingerink ने ये पता लगाया था कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो रस होता है वो हेल्दी प्लांट, स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर सकता है, और इन्होंने इस नए पैथोजन, इस नए कारक को वायरस नाम दिया था और कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। In 1935, W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein. 1935 में W.M. स्टैनले ने प्रदर्शित किया था कि वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी रख सकते हैं और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। विषाणु के लक्षण। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस, विषाणु जो होते हैं वो अकोशिकीय जीव होते हैं और इसीलिए इन्हें व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। Once they infect a cell, they take over the machinery of a host cell to replicate themselves, killing the host. एक बार जब ये किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उसको संक्रमित करते हैं, तो उस होस्ट सेल की जो पूरी बायोकेमिकल मशीनरी होती है उसको ये अपना लेते हैं, क्योंकि इनमें अपना खुद का कोई भी एंजाइम सिस्टम नहीं पाया जाता है और इस तरह ये अपने ही जैसे और भी वायरस की कॉपी बनाते हैं, वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। Viruses are connective link between living and non-living inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. ये लिविंग सेल, सजीव कोशिका के बाहर अक्रियाशील होते हैं, मीन्स ये निष्क्रिय होते हैं, और जब ये किसी भी सेल को, लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तभी ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। इसीलिए वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये अविकल्पीय परजीवी होते हैं। होस्ट सेल के बाहर कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल को विरियन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। विषाणु की संरचना। वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर DNA or RNA. ए वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। विषाणु में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो या तो DNA होता है या RNA होता है। कभी भी DNA और RNA नहीं होता है, दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और जिसका जेनेटिक मटेरियल
संक्रमित होता है। मीन्स ये एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए या आरएनए होता है और ये प्रोटीन का बना होता है। और इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही इन्फेक्शियस होता है। मीन्स वही होस्ट सेल में इन्फेक्शन को कॉज करता है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जितने भी प्लांट वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। और जो भी एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वायरस वो या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं या डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं और इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड made of small subunit called capsomeres protects the nucleic acid. The capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं और ये कैप्सिड बहुत सी छोटी छोटी सब यूनिट उप इकाइयों का मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड सुरक्षित रहता है और ये कैप्सोमियर्स हेलिकल, पॉलीहेड्रल या ज्योमेट्रिक फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं। डिजीज़ बीमारियाँ, वायरस जो होते हैं वो ह्यूमन में, प्लांट्स में, सभी में बहुत तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं जिनमें इन कुछ खास हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स जो कि मोनो में होती है और मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टूडेंट इन ग्रोथ ये पौधों में होती है। एड्स के वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जिसलिए इसे रेट्रोवायरस भी कहते हैं। वायरॉइड्स In 1971, Theo Danner discovered a new infectious agent that was smaller than virus. 1971 में टियो डैनर ने एक ऐसे नए संक्रमित कारक का खोज की थी जो वायरस से भी छोटे होते हैं। It lacked the protein code that is found in virus, hence the name viride. इनमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है और इसलिए इनका नाम वायराइड रखा गया था। इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो फ्री आरएनए होता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है और ये ज़्यादातर प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं। इनका जो आरएनए होता है वायराइड का वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं। प्रियॉन्स सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, ये वायरस के ही समान आकार के होते हैं। सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन से निर्मित ऐसे कण जो इन्फेक्शन संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं इन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। और प्रियॉन्स के थ्रू जो भी डिजीज़ होती है, जो भी बीमारियाँ होती हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं जो कि मोस्टली ह्यूमन में होती है या फिर एनिमल्स में होती है। जो सबसे ज़्यादा फेमस डिजीज़ प्रियॉन्स के थ्रू हो पाई गई है वो है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE और मैड काउ डिजीज़ जो कि कैटल में होती है और ह्यूमन में मोनो में इससे के समान होने वाली बीमारी है CR जैकब डिजीज़, क्रुट्सफेल्ड जैकब डिजीज़। प्रियॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन और इन्फेक्शन दोनों की ही कैपेबिलिटी होती है। इनसे होने वाली बीमारियों को कुरु या स्क्रैपी बीमारियां भी कहते हैं। लाइकेन्स आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक ऐसा सहजीवी संयोजन होता है जिनमें दोनों मिलकर एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एल्गल कंपोनेंट कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट कॉल्ड माइकोबायोन्ट। इसमें शैवाल को शैवलांश फाइकोबायोन्ट और कवक को कवकांश माइकोबायोन्ट कहते हैं। जो फाइकोबायोन्ट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फंगस को प्रोवाइड कराते हैं। और फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और जो माइकोबायोन्ट होता है मीन्स फंगल पार्टनर जो होता है वो
अपने एल्गल पार्टनर के लिए शेल्टर, रहने की जगह और जल व खनिज पोषण पदार्थों को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये प्रदूषण के बहुत ही अच्छे सूचक होते हैं। ये मोस्टली सल्फर के प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। ऐसे एरिया जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है ये ग्रो नहीं करते हैं।